हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने लगी कि वियतनाम वीज़े किस तरह से अप्लाई करना है और कितना ख़र्चा आया है। तो मैं इस वक्त हंसपे आदम झील के किनारे ही बैठी हूँ। ये देखिए, ये वियतनाम की झील आप देख रहे हैं और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये दूसरी तरफ शहर है और ये इस साइड की सारी झील। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि आप के पास पासपोर्ट की जो है ना, आप स्कैन करवा लें अपनी कॉपी और हाई उसकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी उसकी रजिस्ट्रेशन तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे अहम चीज़ जो है कि जब भी आप वियतनाम का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि हाई पासपोर्ट की जो स्कैन कॉपी, मोबाइल वाली नहीं, आप किसी स्कैनर से करवा लें शॉप से और फिर अपने ईमेल में रख लें। जब भी ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। सेकंड, तस्वीर आपकी चाहिए होती है पासपोर्ट की, ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि इनकी वेबसाइट, जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है वियतनाम की वीज़ा की, आपने वहाँ पर अप्लाई करें। सिर्फ $25 लगते हैं, जो पाकिस्तान के 7,000 बनते हैं। इंडिया के वो मेरे ख्याल में से कोई 3,000 बनते होंगे या 2.5-3 के करीब ही ऐसे कुछ बनते हैं। तो ये बेहतर है कि आप जो है ना वो अप्लाई कर लें। और उसके बाद जब आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक छोटा सा फॉर्म ही होता है, बड़ा फॉर्म नहीं, खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका नाम पूछेंगे, सरनेम और आपका गिवन नेम जो होता है वो, और उसके बाद अपनी फ़ोटो आप अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज़ के साथ ही साथ आपने वो करना है अपना, क्या कहते हैं, पासपोर्ट की कॉपी को अपलोड करना है। और उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि यहाँ पर आप कहाँ पर स्टे करना चाहते हैं। आपके पास होटल की बुकिंग हो नहीं है तो bookme.com पे चले जाएं, वहाँ पर नॉन रिफ़ंडेबल भी हैं और रिफ़ंडेबल भी हैं और फ्री बुकिंग भी है, मतलब आपको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें से चेक कर लीजिएगा कि जो फ्री बुकिंग होती है, जो क्रेडिट कार्ड के बाद बगैर होती है, वो वाली आप सिलेक्ट कर लें तो आपके पैसे भी नहीं होंगे। फ्री कैंसिलेशन वाली, ठीक है, वो आप कर लें। एड्रेस आपने ठीक लिखना है, उधर से आप देख लें उनके एड्रेस को। उधर से भी लोग गलती करते हैं एड्रेस से, जिसकी वजह से उनका वीज़ा नहीं लगता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। फ़ोन नंबर आपने देखना है, और अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पर आता है तो आप वहाँ उसका एड्रेस आपने क्या करना है, आपने उसका एड्रेस दे देना है। और अगर आपके पास होटल की बुकिंग नहीं है तो आप किसी को जानते हैं उसके घर स्टे करेंगे तो उसका आप एड्रेस लिख दें, फ़ोन नंबर लिख दें, वो आपसे मांगेंगे। और आपका ईमेल, क्योंकि ई वीज़ा आपके ईमेल पे ही आता है। और उसके बाद ये आप फॉर्म फिल कर लेंगे, अपना एड्रेस डिटेल, आपका पर्पस क्या है, आप किसी कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं, आप टूरिज़्म पे आ रहे हैं, किसी से मिलने आ रहे हैं, उसमें पर्पस ये होता है, आपने क्लिक कर लें। फिर उसके बाद आपने ये सारे छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपके बारे में ही है वो आप फिल कर लेंगे। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके बाद जनाब सबमिट कर देना और फिर आपको पे करनी है फ़ीस। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से पे की जाती है पाकिस्तानियों के लिए। बाकी जो कंट्री वाले हैं ना वो कर सकते हैं पे, जो इंडियन है उनके लिए तो उसमें बैंक का दिया हुआ, क्योंकि मैं जब फ़ीस पे कर रही थी तो मेरा हमारे पाकिस्तान का बैंक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने मास्टर कार्ड से पे की थी फ़ीस। ठीक है, तो उसमें वो खुद कन्वर्ट कर देते हैं, तो मेरे 7,020 रुपये लगे थे। ठीक है, जो $25 वो कहते हैं, तो वो मैंने भर ली थी। उसके बाद वो मुझे उसकी रसीद भी आ गई और उसके जो है ना 3 दिन के अंदर वर्किंग डे में ये आपको बता देते हैं। अगर कोई आपने गलती किया, अमेंडमेंट किया, आपको रिक्वेस्ट आएगी, वो कहेंगे कि बग़ैर कोई चार्जेस के आप इसको दोबारा सेट करें। कुछ लोग जो है ना गलती किस में करते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गलती की होती है, उन्होंने अपना, इधर टेक्निकल चीज़ है मैं आपको बता रही, लोग समझ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ कोई गलती, ऐसा नहीं है। फर्स्ट नेम और गिवन जो नेम है, सर नेम है, इसमें गलती करते हैं। और दरमियान में किसी का कुछ लोग होते हैं उनका सिर्फ एक ही नाम होता है, जैसे किसी का नाम अली है और नाम नहीं है, तो इसमें फिर वो कहते हैं कि जी हम अपना फर्स्ट और सेकंड लास्ट नेम क्या करें। और जिनका जो है ना दरमियान वाला एक नाम भी होता है, मिडल नेम, तो वो भी, तो उन लोगों को भी इसमें से आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। बाकी आपने फिर क्या करना है, आपने इधर आने के लिए जो है अप्लाई करेंगे। आपका ये सारी गलतियाँ अगर आप नहीं करेंगे, आपकी पिक्चर ठीक होगी, आपका पासपोर्ट आपने ठीक लगाया, एड्रेस आपने ठीक लिखा है,
और इसमें हाँ, ये जो वीज़ा है, ये जिस डेट को आप लिखेंगे, विज़िट वीज़ा है ना, तो ये वीज़ा जिस डेट को आप लिखेंगे ये उसी डेट को मिलेगा, लाइक उसी डेट से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये नहीं है कि आप उधर और लिखेंगे, समझे कि 1 मंथ है तो मैं 1 मंथ में जिस दिन इंटर होगा, तो ऐसा नहीं है। आप अगर जा रहे हैं जुलाई को और आपने लिखा है कि मैं 10 जुलाई से मुझे चाहिए 30 जुलाई तक, तो ये कितने बने, 20 दिन बने ना, 30 दिन का होता है। तो आप फिर वो 10 जुलाई को ही इंटर करेंगे, ये ना कि पहले आप चले जाएं फिर कैंप वो नहीं आने देंगे। और एक और हाँ, अहम चीज़ जो है इसमें वो ये है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर आपने पोर्ट या ये भी आपसे पूछेंगे आप किस एयरपोर्ट पर आपने एंट्री देनी है और एग्ज़िट किधर से होना है। तो अगर आपने लाइक कोई और लिख ले, आप आ रहे हैं हनोई, हनोई कैपिटल है, ठीक है, और आपने ये लिख दिया कि जी लिख तो हनोई दिया और चले गए आप हो ची minh से, तो ऐसा नहीं होगा। आपने इधर ही से वो करना है, ठीक है ना, जिधर से आप इंटर हो रहे हैं। अगर आपने हनोई लिख दिया है, हनोई एयरपोर्ट से मैं आ रहा हूँ, बाई एयर, बाई लैंड भी इसमें मेंशन होता है, ठीक है, बाई सी पोर्ट भी मेंशन, जो आपने पोर्ट लिखी है वही होगा, फिर वो आपको कोई रियायत नहीं है, फिर दोबारा वीज़ा आपको लेना पड़ेगा। हनोई आपने लिखा, आप हनोई ही इंटर होंगे। एग्ज़िट आपने लिखा कि मैं हो ची minh से करूँगा, तो आप हो ची minh से ही एग्ज़िट करेंगे। ये चीज़ें टेक्निकल हैं, आप देख लीजिएगा। फिर कहते हैं जी हमें ये डिपोर्ट कर रहे हैं, हमें आने नहीं दिया जा रहा, इस तरह की बातें आप करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपको यही करना है कि सब चीज़ें जो है ना, आपको चाहिए कि आप ट्रेन करके ही आएँ। आपने एयरपोर्ट अपना लिखना है, मैं हुनाई एयरपोर्ट जो कैपिटल है इधर ही इंटर होऊंगा, एग्ज़िट भी ही हुनाई से करूँगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं आप हुनाई से आएंगे और एग्ज़िट आप हो ची minh से करेंगे, तो आप लिख दें हो ची minh, ठीक है, इस तरह से। अगर आप नहीं लिखेंगे और आपने लिखा हुआ था वहाँ पे हुनाई से मैंने आना है और हो ची minh से जाना है, और आप जाते वक्त भी आप हुनाई से जा रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा, ये आपको नहीं जाने देंगे, ये याद रखिएगा। ये टेक्निकल बातें हैं और आपको ये समझनी पड़ेंगी, तो ही आपका जो भी काम बन पड़ेगा। ये देखें अभी रात के मुनाज़िर हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मैंने बनाई है, और आप ज़रूर देखिएगा, और कोई आपका कमेंट आप बता सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देते, दे रहे हैं, मैं नहीं आई बैठी यहाँ पर, ये भी झूठ है, सब मैथ्स हैं। आप अप्लाई करें, खुद से अप्लाई करें, छोटा सा फॉर्म है, बस टेक्निकल है, वो आपने खुद ही समझनी है। टेस्ट समझ आए तो आप उधर करें कमेंट्स, और कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपका जवाब दूँगी।